वेलकम बैक टू दिस चैनल। और भाई कल वीडियो नहीं आ पाया था, माफ़ करना मेरे को, क्योंकि कल थोड़ा मैं बिजी था बहुत ज़्यादा और थका हुआ था, तो मेरा मन नहीं हुआ शूट करने का, इसलिए मैंने कल अपलोड नहीं किया। और आप लोग अगर इस चैनल पर नए हो तो वेलकम टू दिस चैनल, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 10 सर्कल्स के बारे में। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाला वीडियो है, ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है सर्कल्स चैप्टर का। मैं इसमें सारे प्रूफ्स, जो थ्योरम के प्रूफ्स हैं वो बता दूंगा, और एक्सरसाइज 10.1 भी इसी के अंदर डाल रहा हूँ, क्योंकि वो इतनी छोटी एक्सरसाइज है कि मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बना करके तुम लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो इसी में मैं वही वाली एक्सरसाइज डालूंगा। 4 क्वेश्चन की एक्सरसाइज है, उसमें से भी चौथा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना हमें, ठीक है। और एक में फिल इन द ब्लैंक्स है, और एक में एक एमसीक्यू है, और एक शायद तक एक रीजनिंग सा क्वेश्चन है। तो इसलिए मैं उस एक्सरसाइज को इसी वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चैप्टर 10 सर्कल्स। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने 3 सर्कल्स बना करके रखे हैं, 1 2 3, ठीक है। तो पहले इन 2 सर्कल्स की बात कर लेता हूँ, फिर इस तीसरे सर्कल की बात करूंगा। देखो, एक सर्कल बनाया मैंने, एक लाइन जा रही है, इसको क्या ये लाइन टच कर रही है, कहीं कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तुम बोलोगे सर एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही, टच ही नहीं कर रही, ठीक है। मैं इसमें पूछूंगा तो बताओ कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तुम बोलोगे सर एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ठीक है। अब जरा आते हैं नीचे वाले डायग्राम पे, इसको देखिए आप जरा, क्योंकि हमें मेन चीज यही करनी है इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। 3 पॉसिबिलिटी होंगी सर्कल की, कि या तो लाइन टच नहीं करेगी, या तो लाइन टच 2 पॉइंट पे करेगी, या तो लाइन टच 1 पॉइंट पे करेगी। और ऐसी जो लाइन जो 1 पॉइंट पे टच करती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम टैंजेंट बोलते हैं। जो लाइन 2 पॉइंट पे टच करती थी उसको हम क्या बोलते थे, कॉर्ड बोलते थे, या फिर डायमीटर। अगर ये सेंटर से पास हो जाएगा तो ये डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो यही कॉर्ड मैं इधर पे कर दूंगा, सेंटर से पास करवा दूंगा, तो वो सेंटर से पास होती डायमीटर हो जाएगी। अभी फिलहाल ये यहाँ से गई है, तो अभी क्या है, ये आपका कॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। आते हैं वापस से इस डायग्राम पे। इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखिए, ये सिर्फ इस पॉइंट पे टच करती हुई निकल गई, सिर्फ छू करके निकल गई। जैसे तुम्हारी गाड़ी का जो टायर होता है, ठीक है, या साइकिल का जो तुम्हारा टायर होता है, अगर तुम उसको देखो सड़क पे, तो वो एक ही पॉइंट पे टच रहता है सड़क के, ठीक है। तो उस पॉइंट पे जहाँ पे वो टच है वो टैंजेंट है, ठीक है। तो सर टैंजेंट होती है, इसको अपन टैंजेंट बोलते हैं, जो एक पॉइंट पे टच होती है, ठीक है। तो ये हमारी होगी टैंजेंट, ठीक। और अब मैं आपको बताता हूँ थ्योरम 10.1, ठीक है। तो थ्योरम 10.1 क्या है। थ्योरम 10.1 वो थ्योरम है कि थ्योरम 10.1 का स्टेडियम स्टेडियम बोल दिया यार, दिमाग तो देखो। आज मैच हो रहा है ना यार, आज मैच चल रहा है, तो मैं थोड़ा सा टॉस वॉस देख करके आया, इसलिए अभी सुबह का 9 9:30 बज रहा है। शूट देख रहा था मैं, शूट करने लग गया मैं, मैच देख रहा था, ठीक है। तो देखिए, द tangent at any point of the circle is perpendicular to the radius through the point of contact। सर क्या पढ़े, हमें समझ में नहीं आया, ठीक है। द tangent at any point of a circle, any point क्या मतलब, एक ही पॉइंट, इस पॉइंट पे any point of the circle is perpendicular to the radius। यहाँ से रेडियस के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी टेंजेंट। मान लो मैं अगर रेडियस यहाँ बना और यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, तो वो भी उधर से परपेंडिकुलर रहेगी, मतलब ये एंगल यहाँ पे परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। ये हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा थ्रू आउट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, जिस पॉइंट पे ये यहाँ पे टच कर रही है, इस पॉइंट पे यहाँ पे टच कर रही है, इसलिए ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो ये थी आपकी थ्योरम 10.1। इसका प्रूफ नहीं आता प्रूफ करने के लिए, तो इसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। हम बढ़ते हैं 10.2 की तरफ, थ्योरम 10.2। थ्योरम 10.2 जो कि है, ये आपको अगली एक्सरसाइज में आएगी, लेकिन मैं बताया मैंने आपको कि ये पूरा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है, इसलिए मैं इसी में सब कुछ कवर कर दूंगा। 10.1 एक्सरसाइज भी इसी में कवर कर दूंगा, ठीक है। तो थ्योरम 10.2 जरा देख लीजिए। द लेंथ ऑफ द टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है। द लेंथ ऑफ द tangents drawn from an external point to a circle are equal। मतलब कि जो tangents की लेंथ होती है, अगर वो किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से जो लेंथ ऑफ tangent PQ और PR है, वो हमेशा बराबर रहेंगी। मतलब PQ इज इक्वल टू PR, ये रहेगा। ये थ्योरम 10.2 बोलती है किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से, पॉइंट P से। तुम बोलो हम नहीं मानते, आप प्रूफ करके बताओ, ठीक है भाई, प्रूफ कर देते हैं, पर अपने को इधर है, ठीक है। तो देखो कैसे प्रूफ करूंगा मैं इसको, देखो देखो इन ट्राइंगल, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें टू प्रूव करना है, TPT लिख देता हूँ पहले मैं, टू प्रूव दैट हमें करना है PQ इज इक्वल्स टू PR, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये रहा प्रूफ भाई, देखिएगा प्रूफ। इन ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस लगाऊंगा यहाँ पे मैं, ठीक है। दोनों दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगा, दोनों ट्राइंगल को। इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल PRO, PQO सॉरी, PQO यार गड़बड़ हो गई, PQR बोल दिया मैंने, PQO PRO, ठीक है। तो जरा देखना, देखो PO कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में, हाँ सर कॉमन है, तो लो भाई लिख दो कॉमन, ठीक है। PO कॉमन हो गई। उसके बाद ये QO और OR भी बराबर होगी, है ना। QO इज इक्वल्स टू RO, कैसे भाई, रेडियस है ये, क्योंकि ऑफ कोर्स
ठीक है। अब एंगल ये वाला देखना है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। तो बोलो कैसे 90 डिग्री? मैंने अभी बताया था तुम्हें थ्योरम 10.1 कि वो 90 डिग्री रहता है। टेंजेंट जो रहती है हमेशा रेडियस के पॉइंट, रेडियस पे वो जहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहता है वो 90 डिग्री रहता है। तो इसको भी मैं क्या लिख दूं, एंगल पी क्यू ओ इज इक्वल्स टू एंगल पी आर ओ, और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री होता है। तो ये क्या हो गया, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। पी क्यू ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी आर ओ बाय कौन सी कॉन्ग्रुएंस लगी भैया, कौन सी कॉन्ग्रुएंस लग रही है? कॉन्ग्रुएंस याद नहीं है क्या? आरएचएस कॉन्ग्रुएंस, एसएएस कॉन्ग्रुएंस, एसएसएस कॉन्ग्रुएंस, एएसए कॉन्ग्रुएंस, कौन सी कॉन्ग्रुएंस लगेगी? देखो भाई ये राइट एंगल है 90 डिग्री, अरे वाह। हाइपोटेनस लिया क्या हम लोगों ने? हाइपोटेनस राइट एंगल के साइड सामने वाली साइड क्या होती थी? हाइपोटेनस। पीओ, पीओ हमने कॉमन लिया है, हाँ जी। तो आरएच और फिर ये एक साइड भी हो गई तो आरएचएस, आरएचएस कॉन्ग्रुएंस। ठीक है दोस्त, ये हो गया प्रूफ। जैसे ही आरएचएस कॉन्ग्रुएंस से प्रूफ हुआ तो हमारा जो पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर था वो भी हो गया प्रूफ। कैसे? बाय सीपीसीटी। ठीक है, सीपीसीटी क्या होता है? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है ना, तो करस्पॉन्ड कर रही थी, पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर करस्पॉन्ड कर रही है और बराबर तो हो ही, हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो ये थी थ्योरम 10.2। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.1। बस इस चैप्टर में इतना ही है, तुम लोग ये चैप्टर 1 से 1.5 घंटे के अंदर सॉल्व कर सकते हो, ध्यान रखना। बस थोड़ा सा पढ़ना है और फिर उठा करके सॉल्व कर लेना है। कुछ ही क्वेश्चन है सिलेक्टेड, वो अगली एक्सरसाइज में भी मात्र 10 क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए, तो वो भी आराम से हो जाएंगे। ठीक है, तो वो तो मैं उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी आप लोग ये देख लो क्या एक्सरसाइज 10.1 हम लोग सॉल्व करते हैं। हाँ तो भाई एक्सरसाइज 10.1, ठीक है। एक्सरसाइज 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? ठीक है, सर्कल्स पे आप कितनी टेंजेंट्स बना सकते हो? तुम बोलोगे सर 1 बनाएंगे, 2 बनाएंगे, 3 बनाएंगे, 4 बनाएंगे, 100 बनाएंगे, 400 बनाएंगे। अबे इनफाइनाइट बनाएंगे, क्योंकि सर्कल पे कितने पॉइंट्स हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, हर एक पॉइंट पे एक एक टेंजेंट बनेगी, इसलिए इनफाइनाइट टेंजेंट्स बन जाएगी। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट। और देखो ऐसे क्वेश्चन देके रखा है, इस चक्कर में मैं क्या कहते हैं इसको इसी वीडियो में इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स दैट अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन, कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है टेंजेंट? बताइए भैया कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी? ऑफ कोर्स एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर पाएगी, क्योंकि उसकी हैसियत यही है, क्योंकि अपन ने अभी डिसाइड ही किया था कि एक ही पॉइंट पे वो आकर के मिल पाती है। ठीक है, तो 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। अभी दिखाया था ना मैंने थोड़ी देर पहले कि एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही, तो 1 पॉइंट पे। ठीक है, अगला वाला क्या होगा? लाइन इंटरसेक्टिंग द सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। तो उसको वैसे तो अपन कॉर्ड बोलते हैं, लेकिन वहां पे वो बनता क्या है, उसको टेक्निकल लैंग्वेज में अगर बोलेंगे तो वो होता है सीकेंट। ठीक है ना, क्योंकि वो केक खाए हो कभी? केक कैसे काटते हैं अपन? सेक्टर के फॉर्म में काटते हैं। ठीक है, बीच में ऐसे ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल शेप का रहता है, वो सेक्टर होता है। अगर मैं इसको ऐसे काट दूंगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? वो सीकेंट हो जाएगा, तो उसको हम सीकेंट बोलेंगे। ठीक, और ऐसे कोई नहीं काट के खाता भाई सीकेंट के शेप में, सबसे बड़ी बात। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 पे। अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। कितनी पैरेलल टेंजेंट्स बना सकते हो आप एक सर्कल के ऊपर? लॉजिकली देखोगे तो तुम बोलोगे सर एक टेंजेंट बनती है, उसके पैरेलल दूसरी ही होनी चाहिए, क्योंकि देखो एक, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे एक टेंजेंट बनी है, अब इसके पैरेलल यहाँ पे एक ही बन पाएगी, एक पैरेलल टेंजेंट यहाँ पे, तो ऑफकोर्स 2 ही पैरेलल टेंजेंट आप बना सकते हो। ठीक, तो 2 पैरेलल टेंजेंट्स बन जाएंगी। और द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, जो कॉमन पॉइंट होता है, इस पॉइंट को क्या बोलते थे हम? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते थे। ठीक है, पीओसी भी बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, आप चाहो तो दोनों चीजें लिख सकते हो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं और ये आखिरी क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। देख रहे हो तुम कैसी, मतलब पहले 2 क्वेश्चन ऐसे टुच्चे और तीसरा क्वेश्चन में मेरे को टुच्चा ही दिख रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, अ टेंजेंट पी क्यू, ठीक है, एट द पॉइंट पी ऑफ द सर्कल of radius 5 centimeter meets a line through the center at point Q, ठीक है, so that OQ is 12 centimeter, find PQ, length of PQ निकालिए। लेंथ ऑफ PQ क्या निकल के आ जाएगी? निकाल लेते हैं पर फटाक से, बाय पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर लीजिए इसको और निकल जाएगा। सर पाइथागोरस थ्योरम क्या? भाई ये 90 डिग्री है ना यहाँ पे, तो फिर निकल जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल बन ही रहा है। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है भैया? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे? ओ क्यू है, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर। फटाक से रखो, 5 का स्क्वायर यहाँ पे और यहाँ पे 12 का स्क्वायर। ठीक है, और ये अपन जो निकाल रहे हैं पी क्यू कर लेता हूँ इसको, पी क्यू का स्क्वायर, तो ये कितना निकल करके आ जाएगा? इसको इस तरफ भेजता हूँ तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 माइनस 25, इसको इस तरफ भेजा तो माइनस हो जाएगा, और ये 144 है और ये 25 है, इसको इस तरफ भेजूंगा तो माइनस हो गया, ये वैसा का वैसा। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 119। पी क्यू स्क्वायर कितना आ गया? 119, तो पी क्यू कितना निकल करके आ गया? रूट अंडर रूट 119। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका रूट 119 सेंटीमीटर।
ठीक है, और ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर है। हाँ तो दोस्तों पहले माफ कर देना भाई, मैंने बोला था 10.1 करूंगा, 10.2 के भी 3 क्वेश्चन डाल रहा हूँ ऐसी वीडियो में, क्योंकि वो 10.2 बहुत बड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी, इस चक्कर में थोड़ा सा यहाँ पे डाल देता हूँ। 5 मिनट ऐड कर रहा हूँ इस वीडियो में, 5 से 10 मिनट और ऐड कर रहा हूँ, आप लोगों के ले रहा हूँ। तो भैया स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2। 10.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, क्यू एक पॉइंट है जहां से लेंथ ऑफ टैंजेंट जो है वो 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम क्यू, डिस्टेंस फ्रॉम क्यू और जो सेंटर तक का डिस्टेंस मतलब क्यू से सेंटर तक का डिस्टेंस जो है वो 25 सेंटीमीटर है। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, ये कितना आएगा रेडियस ऑफ द सर्कल, तो यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, फटाक से वही लगाइए और खत्म करिए इसको। ऑप्शन भी दिए हुए वैसे उसने, और ये तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, डायरेक्ट कर सकते हो, 7 आंसर आएगा यहाँ पे। लेकिन कई महान आइटम ऐसे बैठे होंगे वीडियो देखने जिनको नहीं आता होगा, ठीक है, मतलब जिनको याद नहीं होगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ओ क्यू स्क्वायर कितना दिया है 25, 25 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू कितना दिया है 24 का स्क्वायर, और ये रहा हमारा ओपी का स्क्वायर। ठीक है, तो ओपी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ओपी स्क्वायर हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसको फटाक से। तो ये कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर होता है 625 और ये होता है 576। तो 625 माइनस 576 करोगे तो 49 आएगा, तो ये ओपी स्क्वायर आ गया 49। तो ओपी कितना आ जाएगा रूट 49 मतलब कि 7, डायरेक्ट 7 लिख देता हूं मैं। ठीक है, 7 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया, ऑप्शन ए इसका आंसर है, मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं फटाक से। 2 का डायग्राम ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 का डायग्राम ऐसा कुछ दिख रहा है, वो बीच में 110 डिग्री का एंगल दिया है, बोलता है कि ये फाइंड एंगल पीटीक्यू, पीटीक्यू निकालिए। देखो जरा ध्यान से, ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री, क्योंकि पाइथागोरस जो टैंजेंट रहती थी, सॉरी पाइथागोरस बोल दिया, जो टैंजेंट होती थी वो कहाँ पे जाती थी, टैंजेंट जो रहती थी हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर रहती थी। तो ये भी 90, ये भी 90 और ये 110, तो ये वाला निकालना कितना आसान हो गया। तो अपन ये क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं, बाय ए एस पी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्यू यू क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल पी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल टी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, सब 360 के बराबर होंगे। और जो वैल्यू है वो रख देता हूँ, एंगल पी की वैल्यू 90, ठीक है, ये 110 दिया हुआ है, ये 90 और ये हमारा एंगल टी निकल के आ जाएगा यहाँ से ये। ठीक है, एंगल टी तो निकाल ही रहे हम, इन सबको जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम लोगों का 290, देखो 200 200 290 प्लस एंगल टी इज इक्वल्स टू 360, एंगल टी इज इक्वल्स टू 360 माइनस 290, तो एंगल टी इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। ठीक है, एंगल टी की वैल्यू 70 डिग्री हो गई और ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का डायग्राम ये रहा। ठीक है, उसने बोला है एंगल पी जो यहाँ पे दिया हुआ है, पी ए और पी बी दो टेंजेंट्स हैं। ठीक है, सर्कल पे दो इक्वल टेंजेंट्स आई गेस, है ना, दोनों इक्वल टेंजेंट्स है, नहीं इक्वल टेंजेंट्स नहीं बोला, पी ए पी बी एक टेंजेंट से वो पॉइंट पी से निकले, ऑफ कोर्स इक्वल ही होंगे, अभी मैंने थ्योरम 10.2 प्रूफ करके बताया कि पी ए और पी बी बराबर होंगे। ठीक है, तो वो बोलता है फाइंड एंगल कौन सा, पी ओ ए। ठीक है ना, पी ओ ए की वैल्यू आप निकालिए। ठीक है, तो पी ओ ए की वैल्यू निकालनी हमें, तो देखो ये 90 है, ये भी 90 है, तो हम ये बीच का एंगल निकाल सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, फटाक से वो निकाल लेते हैं पहले, बाय ए एस पी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, बाय एस पी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल पी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई 360 डिग्री। ठीक है, तो एंगल पी की वैल्यू तो देके रखी है उसने 80, ये 90, ये भी 90, एंगल ओ आप निकाल रहे हो 360 यहाँ पे, इन सबको जोड़ करके उस तरफ फेंकता हूँ तो एंगल O इज इक्वल्स टू 360। अब इन सबको जोड़ूंगा तो कितना होगा, जोड़ूंगा तो कितना होगा 90 90 180 180 और 80 260, तो 260 यहाँ पे पटका और साइन नेगेटिव का, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव था तो इस तरफ भेजा है तो नेगेटिव हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करा तो यहाँ से आ गया 100 डिग्री, एंगल O इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, हमें क्या निकालने के लिए बोला था उसने, POA निकालने के लिए बोला था, लेकिन हमने ये पूरा एंगल निकाला है, AOB निकाला है। तुम बोलोगे सर 50 डिग्री होगा, हाँ जी 50 डिग्री होगा, लेकिन तुम्हें प्रूफ, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ गया सॉल्व करने के लिए और एमसीक्यू में नहीं आया और डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, उसने ऑप्शन नहीं दिया, तुम्हें सॉल्व करके दिखाना है, तो क्या करोगे, यहाँ पे इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे। तो इन ट्राइंगल PAO एंड ट्राइंगल PBO। ठीक है, अब यहाँ पे जो जो चीजें बराबर दी हुई है वो अपन लिख लेते हैं। देखो PO तो कॉमन है, ठीक ठीक, एंगल ए और एंगल बी भी बराबर है 90 डिग्री। ठीक, और AO और BO भी बराबर है, क्यों, रेडियस है। तो देखो ये दोनों ट्राइंगल कैसे प्रूफ हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो ट्राइंगल PAO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PBO बाय कौन सी प्रॉपर्टी, बाय RHS।
क्योंकि 90 डिग्री भी है, साइड भी है और हाइपोटेनस भी है, हाइपोटेनस कॉमन है दोनों ट्रायंगल का, ठीक है। तो बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंस अपन ने ये प्रूफ कर दिया। अब जैसे ये प्रूफ हुआ तो एंगल POA इज इक्वल्स टू POB, POA इज इक्वल्स टू POB बाय CPCT, ठीक है। और इन दोनों का सम कितना दिया है, सम अपन ने अभी निकाला 100 डिग्री था, ठीक है। तो एंगल POA प्लस POB इज इक्वल्स टू 100, यहाँ पे मैं 2 टाइम्स एंगल POA लिख देता हूँ इज इक्वल्स टू 100, और इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, जगह की बहुत ज्यादा कमी। POA इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 2 कर दिया, ऑफकोर्स ये 2 नीचे आएगा ना इस तरह, ठीक। तो POA की वैल्यू कितनी आ गई, 50 डिग्री। आंसर ऑप्शन में भैया मार्क कर लेना, ठीक है। और इसी प्रकार आपका वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना अगर अभी तक देखा है, और डिसलाइक भी करना चाहो तो डिसलाइक भी कर देना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि कल अपलोड होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।